नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। और इस समय हम मुजफ्फरपुर में हैं। मार्च का महीना है और मार्च के महीने में जो सामान्यतः जिस तरह के तापमान होने चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। और ऐसा देखने को भी मिल रहा है कि जो हमारे किसान भाई हैं जो गेहूं की खेती किए हुए हैं, उनको अपने जो पछेती गेहूं है उस पर लगातार उसमें नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ वैसे भी किसान हमारे बीच में हैं जो अगेती के हैं, यानी कि नवंबर के शुरुआत में ही जिन्होंने गेहूं की खेती कर दी है, उनकी फसलों को लेके भी हम बातचीत इसमें करेंगे। तो सबसे पहले जो अभी क्या हाल है गेहूं की, उसको लेके बात करें और कितना कुछ खाद को लेके क्या सुविधाएं हैं, क्या कुछ सही से मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, इन तमाम विषयों को लेके जानेंगे। और साथ ही साथ गेहूं के हाल का जो स्थिति है उसको लेके भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? सरोज कुमार। कैसा है इस बार गेहूं का फसल? सही। अभी किस तरह की स्थिति देख रहे हैं? क्या है, तापमान कितना असर डाल रहा है? तापमान ज्यादा है गेहूं के लेकर के, गेहूं सूखने का संभावना है। हाँ, हाल के वजह से सूखने का संभावना है। और क्या अभी आपका कौन सा आगे वाला है कि लेट से आपने गेहूं की खेती की थी? नाम क्या है? सरोज कुमार नाम है और लेट से भी किए हैं और पहले भी खेती की तो है। दोनों में क्या अंतर दिख रहा है? बहुत क्या अंतर है। क्या है? पहले वाला जो है उसमें सिंचाई कम लग रहा है, अभी वाला में सिंचाई ज्यादा लग रहा है। किए थे पहला वाला? नवंबर में किए थे। और ये लास्ट वाला? ये दिसंबर 5-6 तारीख के किए। तो दोनों में अंतर कितना खर्चा बैठ रहा है दोनों का अगर बात किया जाए तो? वही सिंचाई बढ़ गया हुआ है। जैसे पहला वाला में 2 गो पानी दिए हैं, इसमें 3 गो पानी दिए हैं, चौथा भी दे सकते हैं। चौथा भी देने की हाँ, संभावना है? संभावना है। तो पहले वाला का फसल दाना तैयार? हाँ, दाना तैयारी है उसका। अभी निकले पिछले वाले का? हाँ हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? गणेश। कितना बेहतर है गणेश जी पूरे खेती? और खाद उद का क्या स्थिति है? खाद कैसे? खाद तो न मिल ही नहीं रहा है ना। खाद किसान कहाँ से लाएगा, न छिटेगा। खाद नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। सरकार तो करेगी खाद उपलब्ध आसानी से मिल जा रहा है। कहाँ मिल रहा है खाद? एकदम नहीं मिल रहा है। अब पानी पटा हुआ है, यूरिया छिटाया नहीं है अभी। अच्छा, यूरिया के अभाव में जो है अभी छिटाया नहीं है। सुबह से शाम हो जाता है यूरिया के लिए, तो यूरिया मिलता ही नहीं है। नाम क्या है सर? मंजेश। भाई क्या दिक्कत है खाद यूरिया? मतलब लोग तो करें कि उपलब्ध है बीज, कोई दिक्कत है? खाद है नहीं, खाद नहीं मिलता है। जैसे 200 पूरा दिन खड़े रहो तो कहीं 10 किलो 5 किलो के लिए दुकान वाले सकार लेगा, लेकिन पूरा अगर कट्टा लेना है तो नहीं मिलेगा। वो भी अच्छा, मिलता है कितना 15 बोरा रुपए तक आसानी से मिल जा रहा है और कितने के बाद चैलेंज बढ़ जा रहा है? 1 से 2 मिल जाता है, और उससे ज्यादा लेने के लिए पूरे दिन बैठो, उसके बाद चांस नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आगे आगे। तो गेहूं की खेती में क्या खर्चा बढ़ा है देखते हैं? बहुत खर्चा बढ़ा हुआ है। अब 2 पानी में तैयार हो जाता था, 3 और चौथा देने के लिए भी आदमी तैयार है, और यूरिया मिलता नहीं है, तो फसल कहाँ से होगा? अच्छा, तो ये तो जैसे भाई साहब हैं वो बता रहे थे कि हमने नवंबर में भी लगाया था फसल और दिसंबर में, तो नवंबर वाला के लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन दिसंबर में समस्याएं आ रही हैं बहुत ज्यादा। नवंबर के लिए जो समय से जो एक समय होता है गेहूं के, वो उसमें कोई दिक्कत आ रही है? उसमें भी महंगाई बढ़ी है बहुत, उसमें भी दिक्कत है, उसमें भी तो कहाँ मिला। होता है। बिजली की क्या स्थिति है? बिजली के सामान्य स्थिति है, बिजली ठीक है मिला। बिजली। आपका नाम? सुमन कुमार। कैसा है सुमन भाई आपका फसल इस बार? ठीक है। आगे वाला है या पछेती पीछे वाला? आगे वाला है। तो क्या स्थिति है, तैयार है या किस आधा पक गया, आधा बचा हुआ है अभी। अच्छा, तो कितना खर्चा आप अगर 1-2 सालों पे अगर जोड़ा जाए तो कितना खर्चा बढ़ा है? बहुत बढ़ गया है। यूरिया साफ न मिल रहा है। 300 के यूरिया मिल रहा है, 400 में, 500 में मिल रहा है। अच्छा, जो सरकार ने के द्वारा जो गेहूं का रेट तय किया गया है एमएसपी पे, उसको लेकर जानते हैं कितना सरकारी रेट तय किया गया? क्या सरकारी रेट से हम लोगों को क्या फायदा होने वाला है? अब कोऑपरेटिव के तहत गेहूं किसान से खरीदा जाता है, देना है अभी, मिलेगा 2 महीना 3 महीना के बाद पैसा हमको। तो हम लोगों को तो किसान है, तो अब गेहूं कटनी होगा, बेचेंगे, फिर जो है से गर्मा फसल के लिए हम लोग तैयारी हो जाएंगे। धान के बिच्ची खरीदना है, धान रोपाना है, बहुत तरह के बात है। तो ये जो सरकार के द्वारा जो रेट बढ़ा है, करीब 2400 के आसपास शायद रेट है इस बार, इसी के आसपास है सरकारी रेट। तो ये जो 1 कुंटल का जो दाम तय हुआ है, तो लगता है कि इस 1 कुंटल के उत्पादन में उतना खर्चा आ जाता है या उतने से थोड़ा सा फायदा मुनाफा मिल जाता है? बचत नहीं होगा। 1 कुंटल उत्पादन में कितना खर्चा लग जा रहा है इस समय, आज के समय में अगर जोड़ा जाए तो? 1200 से 1400 रुपये प्रति कट्ठा।
प्रति कट्ठा लग रहा है। खर्च जोताई लेकर के, अब जैसे ट्रैक्टर वाले जो हैं 100 रुपये कट्ठा जोताई करते हैं रोटावेटर से। 1 कट्ठा में कितना निकलता होगा? 1 कट्ठा में 1 कुंटल आप अपनी बात पूरा कर लीजिए फिर हम बात करते हैं। 70-75 यही आता है एवरेज 1 कट्ठा में। एक और क्या कट्ठा में। खर्चा बता, रोटावेटर सबका जोड़ हाँ। कुछ बताइए। वही 1200 के लमसम समथिंग खर्च है उसमें। अब जोताई हुआ, DAP, पोटास, गेहूं के बिच्ची 100 रुपये किलो खरीद करके भाव कीजिए। कट्ठा में मान के चलिए कि 2.5 किलो लगता है तो 250 कट्ठा तो वही हो गया। उसके बाद आगात अगर कर रहे हैं तो 2 गो पानी तो देना ही है। 5 किलो कट्ठा यूरिया हो गया 2 बेर में, 2.5 किलो कट्ठा हम लोग देते हैं। कड़ी में जिंक हुआ, थाइमस हुआ, करती सब देना पड़ता है, तो 1200 प्लस से जाएगा। लेकिन तो सरकार का जो रेट है यानी कि करीब 3 से 4 महीने, 4 महीने का एक समय और 1200 यानी कि 300 से 400 रुपया आपको कट्ठे पर मतलब वो बच रहा है, बच रहा है। बस करीब 1 हाँ, कुंटल हाँ। के उत्पादन को लग रहा है 1.5 कट्ठा के आसपास होगा, तो 1 कुंटल। और दौनी का जो खर्च है वो भूसा से निकल जाता है, इसलिए दौनी वाला खर्च जो है से हम नहीं जोड़े हैं इसमें। तो कितना रेट होना चाहिए सरकारी रेट? कम से कम 3000 रुपया होना चाहिए। तो कुछ सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि निजी सरकारी रेट से ज्यादा भाव बाजार निजी दुकानदारों व्यापारी ले रहे हैं। व्यापारी कहाँ दे रहा है? व्यापारी तो अगर सरकार के रेट 2400 है तो व्यापारी जो है से 2200 में खतर आ जाता है। बस इससे ज्यादा तो कोई देता नहीं है। नहीं देता। हमको गरज है तो हमको बेचना है, कि इसलिए कि गेहूं ही बेच करके चाहे धान ही बेच करके खेती करना है, दूसरा तो कोई आमदनी है नहीं। अच्छा, आजू बाजू बड़ा नीर का पेड़ दिख रहा है, तार नीर का वो क्या बोलते हैं, खजूर का। नीर का माफी चाहता हूँ, नीरा का मैं बोल रहा हूँ, पेड़ नहीं, खजूर का पेड़ और उसका दिख रहा है। तो इसका क्या स्थिति है? बाजार उजार है इसका? व्यवसाय सही है कि नहीं? इसका व्यवसाय सही नहीं है। इसमें प्रशासन लोग बहुत परेशान करते हैं। लोग कह रही है कि नीरा का ना ये का ही रही है। सरकार करे नीरा का उत्पादन। नहीं। अब तो सुने हैं पिछले हफ्ता की पासी समाज को भी माने सब बंद कराया जा रहा है। हाँ। अच्छा, ताल खजूरी नीरा उपलब्ध नहीं होगा उनको ले। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो तमाम चीजें हैं, है ना? तो यही है। तो गेहूं में मतलब रेट जो सरकारी रेट रेट के है, हिसाब से फायदा नहीं है। अब एक लेबर को खाना खिला करके 400 रुपया देना पड़ता है। अगर अपना से नहीं हुआ तो लेबर खर्चा भी तो उसी में जाएगा। सोचा जाए तो यहाँ खेती करने में कोई भी प्रॉफिट नहीं है, लेकिन अगर किसान खेती ना करे नहीं तो करे खाएगा क्या? क्या खाएगा? यही बात खाएगा क्या? दूसरे को खिलाएगा खिलाएगा। जिम्मेवारी तो आप ही के ऊपर सही है ना? बात। तो ये कुछ किसान थे मुजफ्फरपुर के, और इन्होंने बताया खेती को लेके कि गेहूं की खेती में कितना कुछ चैलेंज आ रहा है। जो दाम सरकार के द्वारा तय किया गया है वो दाम जितना हमारी लागत या मजदूरी या मेहनत लग रहा है उसके अनुपात में ये दाम बहुत कम है। करीब 3000 रुपये के आसपास दाम होने चाहिए प्रति क्विंटल। राज्य सरकार से कुछ मांग करते हैं कि बोनस वोनस की सुविधा दे। हम लोग मीडियम वर्ग के किसान हैं, हम लोगों के पास कोई सुविधा नहीं आ रहा है। राज्य सरकार से इच्छा है कि बोनस जैसे 24 जो भी दाम तय है MSP उससे ज्यादा के लिए एक वो तो केंद्र सरकार ने रेट तय किया है कितने रुपए में धान गेहूं की खरीदारी की जाएगी, लेकिन कुछ उम्मीद है कि अगर सरकार भी कुछ 100-200 बोनस दे तो कुछ सहूलियत होगा। हम लोग मीडियम वर्ग के हैं, अगर सरकार से कुछ सुविधा अगर हो जाए तो अति सुंदर है, बढ़िया बात है। मीडियम परिवार से हैं, सामान्य परिवार से हैं, लेकिन जो एक आज के दौर में जो एक सामान्य परिवार या मिडिल क्लास की जो बातें हो रही हैं उससे भी नीचे किसानों की स्थिति है, क्योंकि किसी के पास 2 बीघा तो किसी के पास कट्ठे में जमीन है और वो उसी में खेती करता है। तो ये सामान्य से भी थोड़ा सा, सामान्य जो मिडिल क्लास होता है सामान्य वर्ग उससे भी थोड़ा सा नीचे है वैसे किसान, छोटे किसान हैं। लेकिन क्या यही है कि सरकार इनकी आवाज़ों को सुनती है, अगर उस पर कुछ करती है या बोनस के रूप में या कुछ इजाफा करती है तो वो काफ़ी सहूलियत होगा। और उन्होंने पूरी कहानी समझाई कि किस तरह से खर्च बढ़ा है गेहूं में, किस तरह से कौन से गेहूं में कब गेहूं की किस खेती कौन से समय में खेती करने में क्या स्थिति रही है, कितना खर्च बढ़ रहा है, क्या कुछ रहा, सब कुछ बताने का उन्होंने बताया। और हमने इस तमाम बातों को, किसानों की बातों को आपके बीच पहुँचाने का काम किया। खेती, कृषि, पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।